बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हमने बात करनी है काइंड्स ऑफ मार्केट की। मार्केट क्या होती है? मार्केट इज़ एन एरिया वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर टू डिटरमिन इन अ सिंगल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इन द होल ऑफ एरिया एट अ टाइम। कि मंडी एक ऐसा इलाका है जहाँ ख़रीदार फरोख्तकार पूरे इलाके में शय की एक ही कीमत का तयन करने के लिए राब्ता करते हैं। Market can be classified according to time, space, commodities and competition। आज हमने जो बात करनी है ना काइंड्स ऑफ मार्केट में, वो अकॉर्डिंग टू पीरियड पे करेंगे। अरसे के लिहाज से कितने क्या कौन से इसके इकसाम हैं। नंबर वन है जी आपकी डेली मार्केट, जिसे डे टू डे मार्केट कहते हैं। दूसरी है शॉर्ट रन मार्केट और थर्ड है आपकी लॉन्ग रन मार्केट। अच्छा जी, डे टू डे मार्केट जो डेली मार्केट होती है वो क्या है? देखें, दिस इज़ द मार्केट ऑफ पेरिशेबल गुड्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, दैट इज़ वेजिटेबल, मीट, मिल्क, फ्रूट, आइस। जितनी भी चीज़ें आपकी जल्दी कल सड़ जाने वाली, वो सब जो है ना वो इस पीरियड में आती हैं। इसमें क्या है कि इसमें कीमत एक सी नहीं रहती, हर रोज़ फ़र्क मुख्तलिफ होती है। क्यों होती है? ये डिपेंड करती है जी डिमांड पे। जितनी आपकी डिमांड होती है उतनी ही प्राइस होती है। ये बहुत शॉर्ट टाइम की मार्केट होती है। 2-3 दिन से ज़्यादा स्टॉक नहीं रखा जाता और इसको चीज़ों को सेल किया जाता है, फलों को, सब्ज़ियों को, क्योंकि ज़्यादा देर रखने से ख़राब हो जाएंगी। कोल्ड स्टोरेज मौजूद हैं, लेकिन फिर भी जितना स्टॉक आ जाता है सप्लाई का, कोशिश होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर दिया जाए ताकि ताज़ा फल और सब्ज़ियां मार्केट में आएँ और फ़रोख्त की जाए। अच्छा जी, दूसरी ये है कि जी इसकी रसद फिक्स्ड होती है, हमेशा सप्लाई चेंज नहीं होती, क्योंकि एक दफ़ा जो स्टॉक आ गया है वो सारा सेल करने की कोशिश की जाएगी 2-3 दिन के अंदर। आपकी अगर डिमांड एकदम बहुत बढ़ गई है तो वो एकदम पूरी नहीं होगी, क्योंकि सप्लाई फिक्स्ड है। और इस सूरत में जो सप्लाई का ख़त बनता है वो ख़त अमूदी होता है, वर्टिकल शेप का होता है, लेस इलास्टिक, गैर लचकदार होता है। डिमांड जो है वो प्राइस पे सबसे असरअंदाज होती है। अभी भी मैंने बताया, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम हो जाएगी, और इसका साइज़ बहुत महदूद होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपकी शॉर्ट रन मार्केट। शॉर्ट रन मार्केट जो है ना ये पायदार अशिया के लिए बहुत अच्छी है। देखें, दिस इज़ द मार्केट ऑफ ड्यूरेबल commodities purchased and sold in the short run. Supply of a product cannot be increased to a larger extent because some factors of production are fixed. In this period, demand of product plays very effective role in the determination of price। देखें, जो पायदार अशिया होती हैं इस मार्केट में रखी जाती हैं, उनका ज़ख़ीरा गोदामों में रखी जाती हैं, ये ख़राब नहीं होती। इसका साइज़ जो है ना वो वसी होता है डेली मार्केट से। अच्छा, इस पे भी डिमांड असरअंदाज होती है प्राइस पे। सप्लाई में एक हद तक इजाफ़ा किया जा सकता है। अगर आपकी डिमांड बढ़ गई है तो ये होगा कि फर्में जो हैं वो ओवर टाइम लगा के माल बना देंगी डिमांड के मुताबिक, या गोदामों में जो माल होगा वो मंडी में ला दिया जाएगा। ये इतना तवील अरसा नहीं होता कि नई मशीनरी और तादाद लगाई जाए। अभी मैंने बताया कि इसमें सप्लाई में बहुत जल्दी इजाफा बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके सम फैक्टर्स और प्रोडक्शंस जो हैं ना वो फिक्स्ड हैं। कौन कौन से हैं? देखें, एक होते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो हैं आपकी लैंड और कैपिटल। ये तब्दील नहीं होगा, ना एकदम बड़े पैमाने पर ज़मीन काश की जाएगी, ना ही कोई फैक्ट्री लगाई जा सकती है, और ना ही इतना सरमाया हर बंदे के पास होता है। दूसरे होते हैं आपके वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसमें है आपकी लेबर और ग्रॉस मटेरियल जिससे आपका माल बनाया जाता है। जितना भी संतों को माल है वो ज़रूरी शोबे से हासिल होता है। मैंने कई बार बताया है, आपका कपड़ा है, कपास कहाँ से हासिल होती है? ज़रूरी शोबे से हासिल होती है। चीनी है, गन्ना कहाँ से हासिल होता है? ज़रूरी शोबे से हासिल होता है। तो लेबर और ख़ाम माल को बढ़ा के कुछ हद तक तलब को बढ़ने से रसद को बढ़ाया जा सकता है। इसका ख़त जो है ना वो कम लचकदार यानी लेस इलास्टिक होता है, जिसका मतलब है कि मिकदार रसद में तब्दीली कीमत की निस्बत कम होती है, और डिमांड जो है वो असरअंदाज होती है प्राइस पे, और कीमत का तयन तलब और रसद के तवाज़न से ही होता है। अच्छा जी, लास्ट है आपका लॉन्ग रन मार्केट। ये काफ़ी लंबा अरसा होता है, काफ़ी इसमें कीमत जो है वो लंबा अरसा ठहरती भी है। This is the market in which demand and supply play their role equally effectively. In this period, if demand increase, then supply increase। और अगर आपकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाए तो सप्लाई भी कम डिक्रीज़ कर दी जाती है। प्राइस इस अरसे में
इस अरसे में भी प्राइस जो है ना ये डिमांड और सप्लाई की बाहमी निस्बत से मुस्तकिल बुनियादों पे तय होती है और उस कीमत को हम कहते हैं नॉर्मल प्राइस। ठीक है जी, काफ़ी अर्सा एक जगह पे कीमत ठहरती है। इन दिस वे लॉन्ग रन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट रिमेन्स स्टेबल। ठीक है जी, अब इस अरसे में क्या होता है कि आपके फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है ना तब्दील हो सकते हैं, जो आपकी लैंड और कैपिटल है। कोई बड़े पैमाने पर फसल पैदा ज़मीन को लेके काश्त की जा सकती है, या बड़े अच्छी ज़मीन पे जो है फैक्ट्री लगाई जा सकती है, सनत बनाई जा सकती है, बड़े पैमाने पे खाम माल से अशिया बे पैदा की जा सकती हैं। जितनी डिमांड हो उतनी सप्लाई जो है वो मार्केट में आ जाती है। यहाँ पे जो सप्लाई का हाथ है ना ये मोर इलास्टिक होता है, ज़्यादा लचकदार होता है और प्राइस के ऊपर डिमांड की निस्बत रसद ज़्यादा असरअंदाज होती है। ठीक है जी, फर्मों का सनत में आज़ादाना दाखिला और खराज होता है, वो इसलिए होता है कि जो वो सनत ने जो बड़े पैमाने पर शय पैदा करनी है, अगर छोटी फर्में वही शय पैदा कर रही हैं तो वो सनत में शामिल हो जाती हैं ताकि उनका माल भी मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा बिके। ठीक है जी, इसलिए कलील अरसे की निस्बत तवील अरसे में फर्में अपनी रसद को में इजाफा कर सकती हैं। वही लास्ट बात कि इस अरसे में कीमत को मुतय्यन करने में रसद का अहम किरदार होता है। यहाँ सप्लाई के कर्व्स की बात हो रही है और बार बार हो रही है। ये देखें, आपकी जो डेली मार्केट है उसमें अभी बात हुई है कि जो सप्लाई का खत है ना ये वर्टिकल शेप का होगा। ये देखें, वर्टिकल शेप का होगा SS, क्योंकि इसमें प्राइस बढ़ जाए या प्राइस कम हो जाए डिपेंड करेगी डिमांड पे। इसमें सप्लाई में कोई तब्दीली नहीं आएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपकी जो क्वांटिटी है ना ये चेंज नहीं होती, आपकी प्राइस जो है ना ये कम और ज़्यादा ज़रूर होती रहती है। ये P है, P1 होगी, कम हो गई डिमांड, P2 होगी, तो इस वजह से ये ख़त जो है ना इन इलास्टिक होता है, इन इलास्टिक कर्व होता है, गैर लचकदार। अच्छा जी, दूसरा है आपका शॉर्ट पीरियड मार्केट। उस सूरत में उसने कहा है जो सप्लाई का ख़त होता है ना ये ऐसे होता है, ये होता है लेस इलास्टिक। OI पे प्राइस और OX पे हमेशा क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई लेनी है। ये है आपका लेस इलास्टिक कर्व सप्लाई का, क्योंकि इसमें सप्लाई में एक हद तक इजाफा किया जा सकता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन कीमत तलब और असर के तवाज़न से ही तय पाएगी। इन दोनों पीरियड में डेली मार्केट हो या शॉर्ट मार्केट, डिमांड जो है वो प्राइस पे असरअंदाज होती है। लेकिन ये आपकी जो लास्ट है लॉन्ग रन पीरियड मार्केट, इसमें जो है ना सप्लाई का ख़त ये होता है मोर इलास्टिक SS। इसमें सप्लाई प्राइस पे असरअंदाज होती है, ज़्यादा लचकदार होता है। यह है आपका मोर इलास्टिक कर्व। ठीक है जी, अब आप इन कर्व्स के ऊपर ज़रा गौर करें। ये तो है वर्टिकल शेप का अमूदी, ये है ख़त आपका शॉर्ट पीरियड में स्टीपर होता है तिरछा, और आपका जो लॉन्ग अरसे का ख़त है मार्केट का ये है फ्लैटर, ये ख़त ज़्यादा चिपटा है, इसलिए ये मोर इलास्टिक है। आपकी बुक में कोई शक्ल नहीं है, आप चाहें तो ये पेपर में बना सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे सप्लाई के कर्व्स की ज़्यादा जिक्र थी इसलिए मैंने इन्हें बना के दिखाया है। ठीक है, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।